शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या का बहुत विशेष महत्व है। इस दिन पितृदोष मुक्ति के विशेष उपाय किए जाते हैं, तर्पण किए जाते हैं। बहुत लोगों के यहाँ पितृदोष बहुत बड़ा दोष होता है, इससे कोई कार्य नहीं संपन्न होता। इससे परिवार में किसी न किसी प्रकार से दुख लगा ही रहता है, ना इसमें बरकत होती है, ना शारीरिक शरीर सही रहता है। शारीरिक तौर पे बीमार रहते हैं, मानसिक तौर पे बीमार रहते हैं। तो बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही प्यारा सा दिन चल रहा है। माघ मास 144वां महाकुंभ का आयोजन है। देखिए, सब लोग गंगा स्नान तो नहीं कर सकते, तो आप घर पे ही गंगा स्नान किस प्रकार करेंगे मैं इस वीडियो में बताऊंगी। कृपया पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखिएगा। तो आइए, पहले तो मौनी अमावस्या को क्या करना है। सुबह उठना है, सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले आप उठ जाइए। लमसम 5:30 बजे आप उठ जाइए और 6:30 तक स्नान करना है। अब आप गंगा नदी नहीं जा पा रहे गंगा, तो आपको कैसे स्नान करना है। आपको माँ गंगा का स्मरण करते हुए 2-4 बूंदे गंगा जल डाल देना है। स्मरण करते हुए स्नान वाले पानी में 2-4 बूंद गंगा जल डाल देना है। इसके बाद आप ध्यान रखना, निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। शरीर पर कोई ना कोई वस्त्र अवश्य होना चाहिए, नग्न स्नान नहीं किया जाता। इसके बाद स्नान करना है। आपको 7 लोटे जल डालना है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। और माँ गंगा का प्रतिबिंब आपके ध्यान में होना चाहिए। माँ गंगा के मतलब माँ गंगा का ध्यान आप प्रयागराज गंगा जी का ध्यान करते रहिए। आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे माँ गंगा छाई हुई हैं, तो उनका पहले आप चित्र देख लेना। उसके बाद उस ध्यान करते हुए हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे 7 बार बोलकर 7 लोटा जल ऊपर डालना है। पहले अच्छे से ये आपका गंगा स्नान घर बैठे माघ महीने में हो जाएगा। लेकिन ये ब्रह्म मुहूर्त में करना है, तो 6:30 तक आप स्नान अवश्य कर लीजिएगा। इसके बाद वस्त्र धारण कीजिएगा, स्वच्छ वस्त्र। नीला और काला बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे आप। इसके बाद इस दिन दान का बहुत विशेष महत्व होता है। बिना अन्न खाए नीरा जल पहले सुबह स्नान करने के बाद एक सीधा निकाल देना। देखिए, सीधा किस प्रकार निकालना है मैं बताती हूँ आपको। आप चावल निकालना। अमावस्या को चावल का दान बहुत विशेष माना गया है। थोड़ा सा चीनी, सफ़ेद चीज़ों का दान बहुत ही विशेष होता है। मौनी अमावस्या के दिन अगर आप कहीं तीर्थ नहीं पहुँच पा रहे हैं, लोग तीर्थ धाम जाते हैं तो मंदिरों में दान करते हैं। यहाँ वहाँ जो मांगने वाले बैठे हैं, कहीं बिस्किट का पूड़ा, कुछ ना कुछ दान हो ही जाता है। लेकिन आप घर पे हैं और गंगा स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं, तो आप एक सीधा निकाल लीजिए, जिससे एक व्यक्ति का भोजन भरपेट हो जाए। ध्यान रखिएगा इस बात का। व्यक्ति के भरपेट भोजन के बराबर सीधा निकालना है। सीधे में आप चावल ले लीजिए, आटा, थोड़ा सा घी, दाल, नमक, थोड़े से मसाले, थोड़ी सी सब्जियां और चीनी, शक्कर अवश्य या बतासे अवश्य दान कीजिएगा। इस दिन सफ़ेद मिठाइयों का दान बहुत ही विशेष माना जाता है। और कपड़ों का भी दान करना है आप लोगों को। कपड़ों का भी दान करना है, सफ़ेद कपड़ों का। और कपड़े अगर आप नहीं हो, पैंट शर्ट धोती कुर्ता, तो आप 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़े मंदिर में दान करा सकते हैं। और मीठा अवश्य। इस प्रकार आप दान जरूर कीजिएगा मौनी अमावस्या के दिन। आइए फिर मौनी अमावस्या के उपाय के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आइए, मौनी अमावस्या पे किस प्रकार हमें पितृदोष से मुक्ति मिलेगी, हमारे घर में धन का आगमन होगा, पितृ होंगे प्रसन्न, कर देंगे माला माल। कहते हैं सभी देवी देवताओं को हम पूजा करते हैं, लेकिन पितरों को भी प्रसन्न करना चाहिए। जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी प्रसन्नता अति आवश्यक है जीवन में। तो उनकी प्रसन्नता के लिए, उन्हें खुश करने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए आइए कुछ विशेष उपाय के बारे में बात करूंगी। लेकिन ये उपाय आपको पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना है। 1 लोटा तांबे के लोटे में जल लेना है, 7 अनाज लेना है, 7 रंग के अनाज। जिसके पितृदोष हो वो ये उपाय अवश्य करे। ये उपाय इतना सटीक है, करने से पितृदोष आपका जड़ से खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में उन्नति, तरक्की, व्यापार में उन्नति, तरक्की, आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति सदा बनी रहेगी। हर प्रकार के दोष से मुक्ति के लिए बहुत ही सटीक उपाय है। 144 साल बाद आया है ऐसा शुभ महासंयोग। पता नहीं अब जीवन में कभी ऐसा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 144 साल बाद आया ये मौका, तो इस मौके को हाथ से नहीं गंवाने देना। इस मौके पर ये उपाय अवश्य करना है। थोड़ा सा मीठा, घी का दीपक
लंबी बत्ती का और 7 अनाज लेकर आपको पीपल वृक्ष के नीचे जाना है मौनी अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे के पहले पहले। सुबह 10 बजे से पहले पीपल वृक्ष में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर जल समर्पित कर देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। इसके बाद जो मीठा ले गए हैं पीपल की जड़ में रखिएगा। जो 7 अनाज ले गए हैं, जहाँ कीड़ी नगर, जहाँ से कीड़े का बिल होता है छेद, वहाँ से थोड़ी दूरी पर उस 7 अनाज को किसी पात्र में करके नारियल का गोला ले लीजिए, उसमें भरकर और थोड़ी सी चीनी मिलाकर वहाँ एक गड्ढा कर छोटा सा वहाँ दाब दीजिए। थोड़ा सा ऊपर से नारियल काट देना जिससे, और फिर जैसे जैसे वो कीड़ी नगर से मतलब कीड़ियाँ निकलेंगी और उसे अनाज को ले जाएंगी खाएंगी, वैसे ही धीरे धीरे आपके जीवन से पितृदोष समाप्त होना शुरू हो जाएगा। और जब पितृदोष समाप्त होना शुरू हो जाएगा तो आपको अपने आप पता लग जाएगी कि पितृदोष खत्म हो गया है, क्योंकि आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति, आपके घर में जो कला हो रही वो कला नहीं होगी। ये करने के बाद 7 बार परिक्रमा कर लीजिए। इसके बाद जो दीपक ले गए हैं, दीप ज्योति परब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरत में पापम, दीप ज्योति नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते। ये मंत्र पढ़ते हुए दीपक प्रज्वलित कर देंगे आप। और इसके बाद पितृेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। किसका? पितृेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय फिर कहना, हे प्रभु मेरे पितरों का आशीर्वाद सदा मुझ पर बना रहे, जो गलती हो अपराध हो उसे क्षमा कीजिए। जल में काला तिल अवश्य डाल लीजिए। ये उपाय सिर्फ मौनी अमावस्या को करना है। जल में थोड़ा सा गंगा जल, आप गंगा जल बाढ़ गंगा की दर्शन भी कीजिए। देखिए हम स्क्रीन पे डाल रखे हैं, और गंगा जल डाल दीजिएगा। बस ये छोटा सा उपाय आप कर लेंगे तो आपको पितृदोष से मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। आइए अगला उपाय और भी विशेष है, और भी सरल है, और भी आसान है। उपाय जो आपको बताएंगे ये भी पितृदोष से ही संबंधित है, पितृदोष मुक्ति के लिए है। ये उपाय आपको प्रदोष काल में शाम के समय करना है। ये किसी नदी, अगर गंगा जी महाकुंभ गए हैं, गंगा जी किनारे करें तो अति उत्तम, नहीं तो किसी नदी तालाब के पास करना है। अगर आपके घर के पास नदी तालाब नहीं है तो उसका भी विशेष उपाय बताऊंगी। तो आपको एक बड़ा सा कोसा लेना है, उसमें घी का दीपक तैयार करना है और थोड़े से काला तिल लेना है। बस गंगा जी किनारे चले जाइए, जहाँ नदी तालाब हो, समुद्र हो, कहीं भी आपको बहता हुआ जल जहाँ भी हो। मेन तो पहले कोशिश करने हैं बहते हुए जल की। अगर बहता हुआ जल नहीं मिले तो आगे बताएंगे। हुए जल के पास जाइए, साउथ डायरेक्शन में दक्षिण दिशा की तरफ आप बैठिए। पहले प्रणाम करिए, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए। इसके बाद जो दीपक ले गए हैं वो पितरों का ध्यान करते हुए साउथ डायरेक्शन में आपको दीपक जलाना है। दीप मंत्र पढ़ते हुए दीपक जलाइए। अगर कोई पत्ते पर रखकर प्रवाहित कर पाए तो अति उत्तम है, नहीं तो वहाँ जलाकर किनारे रख दीजिए। और थोड़ा सा काला तिल दीपक के नीचे रख दीजिए और थोड़ा सा जलते हुए दीपक में डाल दीजिए। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। बहुत बड़ी अमावस्या है, मौनी अमावस्या है। इस दिन कम से कम बोलना है और किसी की बुराई नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, इधर उधर की नहीं सोची। सबसे ज़्यादा जप करना है। अगर सबसे ज़्यादा जाप कर लिए, पूजा पाठ कर लिए, तो वैसे ही पितर आपके प्रसन्न होंगे। सुबह उठते ही स्नान ध्यान करने के बाद साउथ डायरेक्शन दक्षिण दिशा की तरफ प्रणाम करना। पितृ देवता आपको चरणों में सत नमन। देखो हम अपने ही कुल देवी देवता को छोड़ देते हैं, पितरों को छोड़ देते हैं, जगह जगह तीर्थ। तो जहाँ भी जाइए अपने कुल देवी देवता को याद कीजिए, अपने पितरों को याद कीजिए। ये दीपक जलाने के बाद अपने पितरों से विनती कीजिए, हे पितृ देवता, जो भी गलती पड़ी हो, जो भी अपराध हुआ हो, बुरे कर्म हो, जो भी हमसे गलती, सब क्षमा कर कर अपनी संतान जानकर अपनी कृपा बनाए रखिए। कृपया सुखी जीवन का आशीर्वाद दीजिए। ऐसे कहेंगे तो पितृदेव हमारे अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। तो मौनी अमावस्या का दिन, अमावस्या के दिन पितरों के लिए होता है। और मौनी अमावस्या बहुत ही विशेष अमावस्या है। कुछ अमावस्याएं बहुत ही विशेष होती हैं। तो ये गंगा जी के किनारे छोटा सा उपाय करना है। अब सवाल उठता है, आपके पास ना नदी तालाब बावड़ी कुछ नहीं है, कुआं भी नहीं है, तो आपको क्या करना है? तो एक मिट्टी का मटका लेना है, उसमें शुद्ध जल बनना है, साउथ डायरेक्शन में रखना है और ये उपाय वहीं कर दीजिए पितरों के नाम का। और आपके घर में पितरों की तस्वीर हो तो उसमें फूल माला चढ़ाइए, धूप दीप दीजिए। इस दिन मौनी अमावस्या के दिन, जैसा कि आपको शुरू में ही बताया था, सीधा का दान अवश्य कीजिए। और बहुत ही छोटा सा उपाय बताऊंगी लास्ट में। जब आप नहाते हैं,
पहले तो गंगा जी में लोग मौनी अमावस्या के दिन जा रहे हैं। अगर नदी तालाब पोरखा नहीं मिले तो ये भी उपाय बताऊंगी घर पे कैसे करना है। गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद काले तिल प्रवाहित अवश्य कर दीजिएगा। आप गंगा जी नहीं जा पा रहे हैं, घर पे ही स्नान कर रहे हैं, तो एक लोटे जल में काला तिल डालकर आप शिव मंदिर में जाकर अवश्य चढ़ा आइएगा। शिव मंदिर में जाकर अवश्य चढ़ा आइएगा। आप कभी भी महाकुंभ स्नान करने जाएं तो एक बात विशेष ध्यान रखना, मैया गंगा को चुनरी अवश्य समर्पित करना। बहते हुए जल में चुनरी एक मैया गंगा को समर्पित कर देना। इससे आपके सौभाग्य की प्राप्ति होगी, आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। माँ गंगा को चुनरी अवश्य समर्पित करनी चाहिए। माघ का वैसे ही सारा महीना बहुत ही प्यारा है। छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन को सुख समृद्धि शांति की ओर ले जाते हैं। और ये कोई टोटका नहीं, कोई ये भी नहीं कि आपको व्यू बढ़ाने के लिए बता रहे हैं। देखिए व्यू तो हमारे वीडियो जो आना है वो प्राकृतिक आएगा ही, लेकिन उपाय करके आप पितृदोष से मुक्ति पाएंगे। जब पितृ प्रसन्न होंगे तो आपके घर को माला माल कर देंगे। तो बहुत सालों बाद ऐसी विधि ऐसी तिथि आई है, 144 साल बाद शुभ संयोग है। तो आप घर बैठे भी गंगा स्नान कर सकते हैं। मैंने बताया हर उपाय आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। अगर महाकुंभ नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, माँ गंगे को यहीं से याद कर लेना। हर हर गंगे करके 7 लोटे जल जिस प्रकार बताया उस प्रकार स्नान कर लीजिए। जय माँ गंगा, सब पर कृपा करना। जय माँ गंगा।